इस दुनिया में अक्सर एक देश दूसरे देश से लड़ता रहता है, अलग अलग कारण, अलग अलग रीजंस के चलते, और वो एक जंग होती है, उसे एक वॉर बोलते हैं। और अगर इसी वॉर में एक देश की सपोर्ट के लिए दूसरा और उसकी सपोर्ट के लिए तीसरा, और इसी तरह इस दुनिया के सारे देश उस जंग में जुड़ जाएं, तो उसे एक वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। इस दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर कल ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए? क्या कोई इंसान बच पाएगा? क्या इस दुनिया में कोई इंसान जिंदा रह पाएगा उस वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान? और ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे, और वर्ल्ड वॉर 3 इस दुनिया की आखिरी जंग भी हो सकती है। एक बार जब आर्चड्यूक फ्रांज नाम का एक इंसान अपने देश ऑस्ट्रिया से हंगरी देश में घूमने गया, तब उसका कत्ल हो गया, और इसी बात पर ऑस्ट्रिया और हंगरी देश के बीच एक जंग शुरू हो गई। और इन्हीं 2 देशों की सपोर्ट करते करते उस जंग में और काफ़ी सारे देश जुड़ गए और जुड़ते गए, जो कि एक कारण था बहुत ही मेन वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 होने के और भी काफ़ी सारे कारण थे, लेकिन ये उनमें से सबसे मेन था। और इसी वर्ल्ड वॉर 1 में सारे देश बहुत ही बुरे तरीके से जर्मनी देश पर अटैक कर रहे थे, और जर्मनी देश की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पर हर जगह तोड़फोड़ दिखाई दे रही थी, और इसीलिए जर्मनी की इस बुरी हालतों को देखते हुए वहाँ पर एक इंसान आया जिसका कि नाम था एडोल्फ हिटलर, और उसने जर्मनी के इस बुरी हालत की रिकवरी करनी चाहिए और बाकी देशों से इसका बदला लेना चाहा। और उसने नाजीज की मदद से सारे देशों से बदला भी लिया। इस दुनिया में से वर्ल्ड वॉर 1 का कहर खत्म हुआ, पर हिटलर ने पोलैंड पर इन्वेजन करने का प्लान बनाया। जुलाई 1914 से नवंबर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला, और सितंबर 1939 से सितंबर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2। और जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया, तब फ्रांस और ब्रिटेन ने इसे वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर कर दिया। लेकिन एक बार साल 1960 में एक ऐसी नौबत आ गई थी जब अमेरिका और रशिया में एक वॉर हुआ, कोल्ड वॉर, और तब सारी दुनिया को लगा कि इनके झगड़े में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, लेकिन वो भी टल गया। लेकिन आजकल के ज़माने में तो ऐसे ऐसे हथियार आ चुके हैं जो कि इस दुनिया को भस्म कर सकते हैं, जिन्हीं में से एक है TSAR बॉम्ब, और वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब है। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो वो ज़मीन, पानी और आसमान के बजाय स्पेस में भी लड़ा जा सकता है, और वर्ल्ड वॉर 3 में नए नए और अजीबोगरीब फ्यूचरिस्टिक वीपन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन आखिर वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्यों, इसका कारण तो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से ये लोग कहते आ रहे हैं कि एक दिन पानी के चलते भी एक वॉर होगा, क्योंकि इस दुनिया में पानी की बहुत कमी है। पानी तो बहुत है, लेकिन वो साफ पानी नहीं है, और बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ खाना और बिजली और काफ़ी सारे और रिसोर्सेज की भी कमी है, और इनके चलते भी एक वॉर हो सकता है। और बाकी वॉर्स की तरह इसमें भी करोड़ों लोग मारे जाएंगे।
और लड़ाई के साथ साथ दूसरे देश की सैटेलाइट्स को भी अटैक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सारा डाटा उन्हीं के अंदर होता है और उनके डाटा सेंटर्स को हैक करने की कोशिश की जाएगी। और कोई किसी की चालों को नहीं जानता और कोई भी देश दूसरे देश पर किसी भी टाइम अटैक कर सकता है। और जहां पर भी बॉम्ब गिराया जाएगा वहां पर न जाने कितने ही लोग मारे जाएंगे। हम में से बहुत लोग हैं जो कि अभी भी सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा, लेकिन अगर आप भी ये सोच रहे हो तो आपका ये सब सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 क्यों होगा और कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 जरूर होगा। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद इस दुनिया ने और भी काफ़ी सारे सिविल वॉर्स देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर तब होता है जब उसमें सारी दुनिया जुड़ जाए, और जब तक उसमें सारी दुनिया इन्वॉल्व ना हो तब तक हम उसे एक वर्ल्ड वॉर नहीं बोल सकते। और वर्ल्ड वॉर 3 में मरे लोगों की रिकवरी करने के लिए इस दुनिया को न जाने कितने ही साल लग जाएंगे, लेकिन हमें वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस जितने ज़्यादा लगते हैं असल में चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हैं। वर्ल्ड वॉर 3 इतनी जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा ही नहीं तो शायद तक हमारा ये सोचना गलत हो सकता है। और क्या पता वर्ल्ड वॉर 3 में कोई जिंदा बचेगा भी या नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 होगा और शायद तक वर्ल्ड वॉर 3 इस दुनिया का आखिरी वॉर होगा।